तो अब शायद पानीपत ऐतिहासिक नगरी के नाम से नहीं, क्राइम सिटी के नाम से जो है जाना जाएगा। पिछले 1 डेढ़ महीने की बात करें, इतने केस जो है सामने आ रहे हैं, लोग जो है डरने लगे हैं कि शायद कोई अगला केस जो है चंद घंटों की दूरी पर ना हो। मैं बात कर रहा हूँ, एक वाकया बता रहा हूँ कि बवैल रोड पर एक मामला हुआ था। 9.5 साल की बच्ची जो है संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है और आरोप लगते हैं कॉलोनी के रहने वाले एक युवक के ऊपर। ऑटो के ऊपर जो है वो ले जाता है और परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन सुनवाई जो है नहीं की जाती और उसके बाद उस बच्ची की जो है डेड बॉडी मिलती है। बच्ची के पिता जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और आज वो सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे पता लगा था बच्ची गायब हुई थी। बच्ची का इसलिए ऐसे पता लगा था जी। वो 9 तारीख को उसने लड़की को बोला था कि मैं तुझे मेले में घुमा के लाऊंगा, इसलिए मैं उस पर इसीलिए शक गया था। और बड़े लड़के को भी बोला था उसने उसने तो मना कर दिया, उनको अपने फुप्पा का घर दिखाओ। फिर हम 3 4 दिन रात दिन लगातार ढूंढते रहे लेकिन हमें नहीं पाई। फिर शाम के टाइम फोटो आया उसका लड़की का, तो हम बस बुरा हाल है हमारा जब से ही। अब क्या करें जी बताओ, कहीं से कहीं जहाँ कभी मंत्री के पास जाए कभी एसपी के पास, कुछ नहीं हो रहा, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। और जब पुलिस के पास गए थे आप उस दरखास्त लेके, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी थी, क्या क्या के पुलिस ने भेज दिया था। उन्होंने तो ये क्या के भेज दिया, चलो भाई देखेंगे। अब ये आ रहे हैं 3 दिन के बाद, कुछ नहीं हुआ। फिर भी बताओ 3 दिन के बाद आएंगे तो उसमें क्या होगा? फिर इतने तो लड़की को मार दे क्या कर दे पता नहीं। और तुरंत के तुरंत आते तो हमारी लड़की बच जाती, वो भी मिल जाता। हम तो उन्हें ले जाके फोटो वो रिकॉर्डिंग भी दी हमने ले जाके, और लड़के को भी बताया जी यही लड़का लेके गया। सारा कुछ हमने ही उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने अब तक हमें तो लगता नहीं कुछ पता लगाया हो। 1 महीना हो चुका आज। कौन था वो लड़का, आसपास के संदीप लड़का है जी, एक घर छोड़ के ही है बिल्कुल। उसके परिवार वाले वहीं रह रहे हैं को भी उसके चले गए। परिवार वाले लापता है जब से ही, वे सारे गुम है जब से। और जब से उनके घर वाले भी घूम रहे हैं, उनको भी नहीं पकड़ा। हमने 20 बार बोला जी उन्हें तो पकड़ो, थोड़ी बहुत दाब घेरेंगे जब तो वो उसको तरस आएगा, जब तो वो आएगा जब उसके माँ बाप को दाब घेरेंगे। अब वो तो फिर पकड़े ही नहीं जाने का ऐसे, जब घर के ही कोई नहीं उठा रहे हैं और किसको पकड़ेंगे? उसको तो बहुत दूर की बात है जब उनके घर को कोई नहीं पकड़ रहे हैं। तो ये किस लड़के का पता कुछ भी बता रहे थे, पैसे वैसे भी निकलवाता है कि मेरे उसने जी मेरठ से 2 4 दिन पहले, मेरठ से थोड़े से आगे कोई गांव पड़ता है, तो वहां से 3,000 रुपये लिखड़वाए। अब उसके खाते में 500 रुपये है जी। वो दोबारा भी लिखाड़ेगा, अब 3,000 रुपये लिखाड़े उसने। तो ये बात पुलिस को बताई आपने। नहीं जी हमने नहीं बताई, वे तो तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आई उसमें कुछ आया। उसमें तो वो तो जी मोटी मोटी रिपोर्ट आई है। अभी जो बारीक सैंपल है वो बाहर जा रहे हैं, वे अभी कह रहे हैं कि 1 महीने तक आएंगे। अब आज बुझूंगा मैं आए कि नहीं आए। हाँ जी। तो एसपी के पास गए थे, एसपी ने क्या कहा। एसपी भी वो कह रहे थे कि सीआईडी लग रही है, अब हमें तो लग नहीं रहा जी लग रही है या नहीं लग रही। आज तक हमें ये नहीं बताया कि भाई हम कुछ पता लगा या नहीं लगा, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता कि भाई कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, कुछ जानकारी नहीं मिल रही जी। थोड़ी बहुत जानकारी हमारे रिश्तेदार वैसे अड़ोसी पड़ोसी वही बता दे हैं, पुलिस वाले तो कुछ नहीं बताते जी। वे तो नुके में बस लग रहे हैं रात दिन। रिश्तेदार भी उठा रखे, अब हमें तो एक भी नहीं लगता कि उठा रखे है नहीं उठा रखे। उसके घर के तो उठाए नहीं उन्होंने, रिश्तेदार कहाँ से उठा लेंगे बताओ। तो उम्मीद है एक प्रशासन की तरफ से टकटकी लगाए बैठे हैं और अभी तक बच्ची के कातिल का कोई पता नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि पैसे निकलवाए थे। तो श्वेता आर्य भी यहाँ पर पहुंची है, श्वेता आर्य से जो है वो भी बातचीत करते हैं। तो श्वेता आर्य भी यहाँ पहुंची हुई है, क्योंकि जिस दौरान ये मामला हुआ था उस दौरान जो है श्वेता आर्य भी वहां पर पहुंची थी। बड़े दिन हो गए, जैसा परिवार कह ही रहा है कि लड़का नहीं पकड़ में आया। अब क्या मानती है, मतलब 9.5 साल की बच्ची, पहले तो पुलिस की नेग्लिजेंसी की वोटिंग है, रिजल्ट है, वीआईपी ड्यूटी है, और बच्ची की फिर लाश मिल जाती है और अभी उस लड़के का दूर दूर तक पता नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है भाई जी। मतलब 1 महीना हो गया, ये होली वाले दिन की बात है जब उसकी डेड बॉडी मिली थी लड़की की, और अभी तक दोषी नहीं पकड़ा गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब अब वैसे तो पानीपत में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ, आपको भी पता है कि कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं डेड बॉडियां मिल रही हैं, कहीं डकैती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। वैसे तो पानीपत में बहुत ज्यादा ये हुआ है, लेकिन एक बच्ची का, जो कि अब तक इस परिवार को ये भी नहीं पता कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। क्योंकि पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है कि भाई जब वो दोषी पकड़ा जाएगा तब ये पता लगेगा कि बच्ची के साथ हुआ क्या था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। क्या बोला, क्या आया उसमें, इन्होंने इनको शायद दिया ही नहीं है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तक क्या है मेरे को तो नहीं पता, मैंने नहीं देखी। लेकिन मतलब कहने का ये है कि वही तो बताएगा कि उसने कब उसको मारा, कहाँ से उसको उठाया और कहाँ वो लेके गया। और मतलब एक और बात है, वो लड़का ऑटो लेके गया, वो ऑटो भी नहीं मिला अभी तो। लड़का लड़का तो नहीं मिला, ऑटो तक भी नहीं मिल लिया। ऐसा हो सकता है कि कोई इस तरीके से 1 महीने से किसी की काबू में ही नहीं आया, वो मिले ही ना। आपके अधिकारियों से बात हुई सारे मामले को लेकर, क्योंकि आप लगातार ये मामला उठा रही थी। मैंने उस टाइम पे बात हुई थी मेरी सीआईए वालों से, जब ये केस सीआईए में गया था उस टाइम पे भी मेरी 1-2 बार बीच बीच में मैं पूछती हूँ, आगे वो बस एक ही जवाब आता है कि ढूंढने लग रहे हैं, ढूंढने लग रहे हैं। लेकिन शायद एक सीआईए को दे रखा है ये केस। अगर पुलिस प्रशासन उसी टाइम जिस तरीके से कोई बड़ा हादसा होता है तो चारों पक्षों पुलिस थानों को लगा देते हैं। अगर उस टाइम पे भी इनकी बात सुन के और सभी की ड्यूटी लगा दी जाती ना, कि भाई पूरी सारी सीआईए, पूरे थाने सब कुछ लग जाता, तो वो दोषी अब तक मिल जाता। लेकिन एक सीआईए की ड्यूटी लगी हुई है और उस बीच बीच में और भी काम आ रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए इसको ठंडे बस्ते में डाल रखे हो। 9.5 साल की बच्ची गायब हो जाती है, परिवार वाले थाने पहुंचते हैं और पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते, और बाद में मामला जो है कुछ और निकलता है। लड़की की लाश जो है नहर में से निकलती है। अगर पुलिस समय दे देती या कार्रवाई करती तो शायद वो बच्ची आज हमारे बीच में होती। बड़ी बात यह है कि अभी तक उस लड़के का भी नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। परिवार वाले जैसे बता रहे हैं कि वो पैसे निकलवाने के लिए जगह जगह जो है जाता है, उसके पैसे निकलते हैं। और दूसरी बात, जिस ऑटो से गया वो ऑटो भी जो है अभी तक पकड़ में नहीं आया।